afternoon, everyone. Good afternoon, beta. Good afternoon. प्रीवियस क्लास में नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, तो प्रीवियस क्लास हम लोग की नहीं चल पाई थी. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून. जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो सबने सॉल्व कर लिया है. ओके आयुष, वेरी गुड. अनुराग, गुड. वत्सल, नो प्रॉब्लम. ओके अरुण, कोई बात नहीं बेटा, मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया था, अभी और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. और फ्राइडे की जो भी क्लास थी उसकी वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से पढ़ सकते हैं. और कोई भी डाउट है आपको तो आप डिस्कस कर लीजिएगा क्लास में. ओके, चलिए ठीक है. जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन दिया था वो ठीक है. अभी मैं छोटा सा टेस्ट लेना चाहती हूँ, तो आप लोग रेडी हैं टेस्ट के लिए? टेस्ट नहीं लेना चाहती हूँ, सिर्फ देखना चाहती हूँ आप लोग ने क्या क्या पढ़ा है. ओके वत्सल, यस. बाकी लोग बताइए. रविंद्र, यस. आयुष, अनुराग, वेरी गुड. अरुण, कनक, हिमांशु, गुड, वेरी गुड. दैट मीन्स दिस इज अ सरप्राइज टेस्ट फॉर यू. ओके, देन रेज हैंड करिए, कौन मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा सबसे पहले. सबको रिस्पॉन्स करना है. आयुष, वेरी गुड. आयुष ने रेज हैंड कर लिया है. सब लोग रेज हैंड कीजिए, कौन कौन मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आयुष से पूछने जा रही हूँ. ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा. ठीक, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा. आयुष, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा. ओके. यस मैम. आयुष बताओ, डिटर्मिनिंग क्या होता है? व्हाट इज डिटर्मिनिंग? मैम डिटर्मिनेंट जब हम किसी एलिमेंट या फिर नंबर या फिर एक्सप्रेशंस को इक्वल नंबर ऑफ रो और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में हम उसको लिखें और दो वर्टिकल लाइंस के अंदर उसको लिखें तो उसी को उस एक्सप्रेशन को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं. वेरी गुड आयुष, वेरी गुड बेटा. म्यूट कर लो. नेक्स्ट अरुण, अनम्यूट करना बेटा. अरुण, अनम्यूट किया बेटा तुमने? बाकी लोग भी रेज हैंड करिए. आई थिंक अरुण के नेटवर्क में कुछ इशू है. देन नेक्स्ट पूछी जा रही हूँ मैं अशरफ. अनुराग, ओके. नेक्स्ट कौन बताएगा, बताओ. जिसके बैकग्राउंड में नॉइस ना हो वो बताना. ओके. अनुराग, नो प्रॉब्लम बेटा. अगर बैकग्राउंड में आपके नॉइस है तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करिएगा. आप क्लासेस करते समय कोशिश कीजिए कि पीछे से ना आवाजें आए, तो फिर मैं आपसे बात कर सकती हूँ. अशरफ, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बताओगे. टेस्ट है, टेस्ट में खुद से आगे खड़े होते हैं. आप लोग तो रेज हैंड ही नहीं कर रहे हो. ओके अरुण. बेटा, अगर डिटर्मिनिंग के एलिमेंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम डिटर्मिनिंग के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
How can we represent the elements of determinant? कौन आंसर देगा वत्सल? यस मैम। बताओ बेटा, अगर मुझे डिटरमिनेंट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उनका नोटेशन क्या होता है? मैम दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, दोनों को आपस में सम कर देंगे। बेटा डिटरमिनेंट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना मैं बोल रही हूँ। रिप्रेजेंट करना। कोई बात नहीं। अच्छा, अब डिटरमिनेंट की कोई भी एक प्रॉपर्टी। क्या मैम? सौरभ सिंह, वेरी गुड, सौरभ सिंह का आंसर आ गया। वत्सल, डिटरमिनेंट की कोई भी एक प्रॉपर्टी। यस। ये अगर मैम किसी भी वैल्यू, अगर किसी भी रो और कॉलम में किसी की वैल्यू के मान अगर 0 होगा तो सब वैल्यू का मान 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है बेटा, म्यूट कर लो। ओके, मैंने क्वेश्चन पूछा था डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट को हम अरेंज कैसे करते हैं, तो मतलब लिखते कैसे हैं, तो उसका आंसर था ए आई जे। कई लोगों ने आंसर दिया। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज आई एंड व्हाट इज जे। सौरभ, अतुल, अनुराग, रविंद्र, वेरी गुड बेटा, आपके आंसर्स आ गए। रविंद्र वेरी गुड, अतुल रॉन्ग। गुड आफ्टरनून विकास, गुड आफ्टरनून बेटा। रितेश राइट। ओके डन। चलिए, आज मैं टेस्ट नहीं ले रही हूँ क्योंकि आज बहुत से लोगों के बैकग्राउंड इश्यू है और भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे ही सरप्राइज टेस्ट लूंगी, ठीक है? कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछूंगी और आपने से सबको आंसर देना, किसी एक को नहीं, सबको आंसर चाहिए मुझे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा 10 मिनट का, उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और पढ़ते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ प्रूविंग पढ़ा हुआ था। आज मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ, राइट? विकास, नो प्रॉब्लम बेटा, कोई बात नहीं, लेट हो गया। आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था, मुझे एक क्वेश्चन दिया गया था x+1 2 2, नेक्स्ट मुझे दिया गया था 3 x+2 3 एंड नेक्स्ट मुझे दिया गया था 5 x+ अगेन यहाँ पे 5 और ये वैल्यू दी गई थी मुझे x+4 इज इक्वल्स टू 0। आपसे कहा गया है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लिख लो सब लोग, पहले ये लिख के एक बार रिस्पॉन्स करो, देन मैं स्टार्ट करूंगी। सब लोग लिख के मुझे एक बार रिस्पॉन्स कर दो कि लिख लिया। आयुष डन, हिमांशु, विकास डन, अनुराग डन, रविंद्र, अरुण, सौरभ डन। ओके, देन ऑलमोस्ट सबने लिख लिया। स्टार्ट करते हैं मेरे क्वेश्चन। देखो बेटा, अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और उस क्वेश्चन में कहा जाए आपको सॉल्व करना है, तो हमेशा सॉल्व करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यूज को लेके सॉल्व करना होता है। अभी तक हम क्वेश्चन को प्रूव करते थे तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते थे, हमें राइट हैंड साइड मिलना चाहिए था, राइट? बट अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों लेके चलना होगा। क्लियर? अब चलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या हमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन मिल रहा है। आप चेक करोगे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, सिमिलरली फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम पहला स्टेप छोड़ते हैं, दूसरे स्टेप में आते हैं। जरा रो को ऐड करके देखिए क्या आ रहा है। ये रो थी, राइट? अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो क्या आएगा? x+1 + 2 + 2 2 2 4 और 5, दैट मीन्स यहाँ आएगा x+5। अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो x+3 और 2 5 5 और 3 8, दैट मीन्स यहाँ आएगा x+8। और अगर आप इनको ऐड करोगे तो 5 5 10 और 4 यहाँ आएगा x+14, दैट मीन्स पहले वाले में आया x+5, दूसरे वाले में आया x+8 और तीसरे वाले में आया x+14।
कुछ भी कॉमन नहीं मिला, दैट मीन्स रो को ऐड करने का कोई फायदा नहीं। आप यहाँ पे चाहो तो लिख लो, दैट इज रो 1 2 3, दिस इज कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब चलिए थोड़ा कॉलम ऐड करके देखते हैं, कॉलम ऐड करने पे क्या मिल रहा है। अगर मैं कॉलम ऐड करने की बात कहूँ तो ये पहला कॉलम ऐड करके बताइए सब लोग क्या मिलेगा। इन तीनों वैल्यूज को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस 1 3 5, ये कॉलम से ऐड किया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। सौरभ वेरी गुड, रितेश राइट, आयुष, सौरभ राइट, वत्सल राइट, गुड। दैट मीन्स अगर मैंने इन तीनों को ऐड किया तो हो जाएगा x प्लस 9। कैसे आएगा, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9 और x प्लस आ जाएगा। सिमिलरली जब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो भी मुझे क्या मिलेगा, 2 और 2 4, 4 और 5 9, राइट, दैट मीन्स x प्लस 9। और अगर मैंने इन तीनों को ऐड किया तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, दैट मीन्स x प्लस 9 मिल गया। सो हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया, मैंने यहाँ पे लिखा, मैं कॉलम्स को ऐड करने जा रही हूँ, दैट मीन्स C1 में हम लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। कॉलम को ऐड करके मैंने चेक कर लिया था, ये आया x प्लस 9, पहले कॉलम में लिख रहे हैं, ये अगेन x प्लस 9 और ये भी लास्ट वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 9। बाकी एज इट इज, दैट इज 3, x प्लस 2 3, यहाँ आएगा 5 5, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर। अब आप चेक कर सकते हो, यहाँ पूरे में आपको x प्लस 9 कॉमन मिल रहा है, दैट मीन्स पहले वाले कॉलम में x प्लस 9 कॉमन है, मैंने x प्लस 9 को बाहर रख लिया, यहाँ मिला मुझे 1 1 1, इट इज इक्वल्स टू 3, x प्लस 2 3, यहाँ आएगा 5 5, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था Q कैसे आएगा, Q नहीं है बेटा, ये 9 है, दिस इज नॉट अ Q, ये 9 है, राइट ज्योति। अब देखिए मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि अगर आपको 3 1 मिले हैं तो आप 3 1 को 2 0 बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने रो कॉलम को एक्सचेंज कर दी। एक्सचेंज करने से फायदा क्या होगा, इससे हमें 3 रो पहली वाले रो में मिल जाएगा, राइट। मैंने क्या कहा, मैंने कहा x प्लस 9 को आप एज इट इज रखिए और रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर सारे रो सारे कॉलम्स को आप एक्सचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, राइट। पहला कॉलम था 1 1 1, मैंने इसको पहली रो बना दिया। नेक्स्ट कॉलम था हमारा 3, x प्लस 2 3, दिस इज द सेकेंड रो, एंड थर्ड था 5 5, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। जैसे ही आपको 3 1 मिल गए आप उसको 2 0 बनाएंगे। 2 0 कैसे बनाएंगे, पहले वाले कॉलम को दूसरे से माइनस कीजिए, दूसरे कॉलम को तीसरे से माइनस कीजिए। पहले मुझे रिस्पॉन्स करिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ अशरफ कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, बट हमने पढ़ा हुआ है कि हमें पहली वाली रो में 2 0 चाहिए होता है, ठीक है, इसलिए मैंने रो कॉलम को पहले ही इंटरचेंज कर लिया। किसी को कहीं पे भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए। विकास बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रो कॉलम को एक्सचेंज करना कंपलसरी है, ठीक है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपको उनको एक्सचेंज करना है। आप वहां पे भी माइनस करके 2 0 ला सकते हैं, बट मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि हम हमेशा फर्स्ट रो में करें, क्योंकि मैंने आपको वो रूल बताए। मुझे भी पता है कि आप कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हो, बट हम वो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, इसलिए आप दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा x प्लस 9 को ऐसे ही छोड़िए, कॉलम्स को माइनस कीजिए। कैसे, पहले वाले कॉलम से दूसरे वाले कॉलम को माइनस कीजिए और जो आए उसको पहले कॉलम में लिखिए, दूसरे वाले कॉलम से तीसरे वाले कॉलम को माइनस कीजिए। चलिए जरा करके देखते हैं, बताइएगा क्या आ रहा है। पहले कॉलम से अगर मैं माइनस करूंगी तो 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, राइट। 3 में से माइनस करना है x प्लस 2, मैं नीचे लिख रही हूँ, मैंने लिखा 3 माइनस x प्लस 2, राइट। 3 एज इट इज रहेगा, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा,
ये हो जाएगा -x -2, राइट। 3 में से 2 माइनस होगा तो आएगा 1 - x, दैट मीन्स यहाँ आया 1 - x। अगेन 5 में से 5 माइनस होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। क्लियर होगा आई थिंक सबको। अब हम सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम को माइनस करते हैं। अगेन 1 में से 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका 0। x प्लस 2 में से 3 माइनस करेंगे, तो मैंने लिखा x प्लस 2 माइनस 3, ये मिल जाएगा आपको x माइनस 1। 2 में से 3 गया तो -1, ये आएगा x माइनस 1। 5 में से x प्लस 4 माइनस करेंगे, राइट। 5 मैंने लिख दिया 5 माइनस x प्लस 4, 5 एज इट इज रहेगा, माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा -x माइनस 4। 5 में से 4 गया तो 1 - x, दैट मीन्स ये हो गया 1 - x। लास्ट कॉलम एज इट इज 1 3 x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। माइनस करने पे हमें ये वैल्यूज मिले। ओके, अब अगेन हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने एक्सपेंशन पढ़ा है, हमें 2 0 ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर आपको 2 0 मिल गए हैं तो क्या आएगा, बाहर है x प्लस 9, ओके, वो चेंज नहीं होगा। एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो ये 0 0 एज इट इज होगा, तो मैंने 0 0 को छोड़ दिया। +1, जब 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये छोड़ते हैं, हमने पढ़ा था यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 - x इंटू 1 - x, राइट, और -0 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आपको मिल जाएगा x प्लस 9 1 - x 1 - x इज इक्वल्स टू 0। ओके, पहली बार मैंने x प्लस 9 को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -9। एक बार x माइनस 9 को 0 के बराबर करो, अगेन नेक्स्ट टाइम मैंने 1 - x को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक मिलेगी 1 और दूसरी मिलेगी -9। विकास वेरी गुड। अब ये पूरा लिखिए, देन मुझे बताइए किस लाइन में आपको डाउट है, और अगर क्लियर है तो भी मुझे रिस्पॉन्स करिए। ठीक है, पहले सब लोग पूरा लिख लीजिए। विकास वेरी गुड बेटा, आपका हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का था। सॉल्व करने का मतलब है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वहां पे, राइट। ओके, आयुष क्लियर, वत्सल लास्ट लाइन। ठीक है बेटा, लिख लो पहले, फिर मैं समझाती हूँ। सब लोग पहले लिख लो, फिर मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, तब डाउट होगा तो फिर से पूछना, ठीक है। विकास, हाँ बेटा, आपको जो भी एक्सरसाइजेज आ रही हैं आप वो सॉल्व करते जाइए। ओके रितेश, what is the final answer? Final answer is the value of x is 1 and -9. This is your final answer. Okay ज्योति, for what ज्योति? नो प्रॉब्लम बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हो। आवाज स्लो आ रही है क्या सबको? ज्योति, आपका बेटा नेटवर्क इश्यू होगा, दैट्स व्हाई आपको आवाज स्लो आ रही है। आप एक बार फिर से डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है। चलिए एक बार फिर से समझते हैं, उसके बाद वत्सल आप लोगों को जो भी डाउट होगा हम फिर से देखते हैं, ठीक है। चलो, मुझे क्वेश्चन ये दिया गया था और कहा गया था आपको सॉल्व करिए, राइट। सॉल्व करना था तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड करके चेक किया कि हम किसको ऐड कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले चेक किया क्या कुछ कॉमन है, हमें कहीं कुछ कॉमन नहीं मिला। नेक्स्ट मैंने जब रो को ऐड किया तो हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, दैट्स व्हाई हमने कॉलम्स को ऐड किया। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट मीन्स पहले कॉलम दूसरे कॉलम और तीसरे को ऐड करो और लिखना कहाँ पे, C1। तो जब मैंने ऐड किया तो आया x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9। फर्स्ट और सेकंड कॉलम में नो चेंज, मैंने इन वैल्यूज को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पूरे में x प्लस 9 कॉमन था, मैंने x प्लस 9 को बाहर कर लिया।
जब x प्लस 9 बाहर आ गया तो यहाँ आया 1 1 1, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज। ठीक, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हमें 3 1 मिले तो हमें उस 3 1 को 2 0 बनाना होता है ताकि हम अपना एक्सपेंशन आराम से कर सकें। ठीक है, ओके, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले इन 3 1 को रो में लेके आओ। उसके लिए मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप रो कॉलम को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स व्हाई x प्लस 9 को मैंने एज इट इज रख दिया। ये 111 को पहला जो कॉलम था उसको मैंने पहली रो बना दिया, जो हमें दूसरा कॉलम दिया गया था मैंने उसको दूसरी रो बना दिया, और जो हमें तीसरा कॉलम दिया गया था मैंने उसको तीसरी रो बना दी। ओके, x प्लस 9 को फिर से मैंने ऐसे रखा, मैंने कहा अगर यहाँ पे 3 1 है तो हम उसको 2 0 बना सकते हैं। कैसे? पहले वाले कॉलम को दूसरे वाले कॉलम में माइनस करो, दैट इज C1 माइनस C2। दूसरे वाले कॉलम को तीसरे वाले कॉलम में माइनस करो, दैट इज C2 माइनस C3। ओके, x प्लस 9 एज इट इज लिख लिया। 1 में से 1 को माइनस किया तो वैल्यू आई 0। 3 में जब मैंने x प्लस 2 को माइनस किया तो वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स। आपको पूरा लिख के माइनस करना होगा। ओके, एंड 5 में से 5 को माइनस किया तो वैल्यू हो गई 0। अगेन कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस किया जब मैंने, तो 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0। x प्लस 2 से 3 माइनस हुआ तो x माइनस 1, और 5 में से x प्लस 4 माइनस हुआ तो 1 माइनस एक्स। लास्ट वाला कॉलम एज इट इज, राइट। x प्लस 9 को एज इट इज रखा। अब हम यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे। जब आप इसको पूरा ओपन करके सॉल्व करोगे तो 0 और 0 एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं आया आपका। यहाँ पे 1 दिया गया था, मैंने 1 को एज इट इज लिख लिया। ओके, जब 1 आपने लिखा हुआ है तो आपको लास्ट वाली कॉलम और पहला वाला रो छोड़ना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स के साथ कर दिया मैंने, x माइनस 1 का 0 के साथ किया तो आ गया 0 इक्वल्स टू 0। x प्लस 9 एज इट इज रखा, अंदर पूरा सॉल्व किया तो सिर्फ 1 माइनस एक्स बच जाएगा। जब भी ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिले तो आप एक एक को 0 के बराबर कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने x प्लस 9 को 0 के बराबर किया तो 9 अपोजिट साइड जाएगा तो हो जाएगा -9। ये हमारा पहला आंसर आया। दूसरी बार मैंने 1 माइनस एक्स को 0 के बराबर किया। अगेन आप x को उधर ट्रांसफर करोगे तो आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 1, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 1। अगेन दिया था 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, आप इसको फिर से करते तो भी आपको वही मिलता। दैट मीन्स हमें फाइनल आंसर क्या मिला, हमें x की दो वैल्यूज मिली है, पहली मिली है 1 और दूसरी मिली है -9। अब बताओ, अब किसी को कोई डाउट, जिनको भी लास्ट लाइन सेकेंड लाइन जो भी डाउट था, अब मुझे बताओ बेटा, कोई दिक्कत है किसी को? अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो मैं फिर से समझा दूंगी। एक बार रिस्पॉन्स करो सब लोग। ओके, रितेश, वत्सल, आयुष, क्लियर, कनक नो डाउट, सौरभ, रितेश नो डाउट, हिमांशु नो डाउट, ज्योति पांडे क्लियर। ज्योति अभी क्लियर है बेटा? आपका फाइनल आंसर क्या मिला आपको? सौरभ सिंह नो डाउट। ओके बेटा, गुड, सबने लिख लिया। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था, दैट इज 3x माइनस 8। ये दिया गया था 3। ओके, ये नहीं लिखते हैं, एक थोड़ा आसान सा क्वेश्चन करते हैं। x प्लस 1 2 2 2x प्लस 1 2 and the value is 2 2 x plus 1 equals to 0। सॉल्व करना है, दैट मीन्स सॉल्व करके हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वत्सल, एग्जाम में बेटा आप क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आपको पता चल जाएगा आपको किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। आप एक्सरसाइज में इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे कि एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगी बिल्कुल। क्या कोई मुझे ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना बताएगा ऑडियो में? मतलब मैं म्यूट अनम्यूट कर दूं, कोई मुझे समझाएगा ये क्वेश्चन? एनीवन?
ओके, आयुष वत्सल। आयुष वत्सल के अलावा और कोई? और कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम? ओके, देन आयुष ये क्वेश्चन सॉल्व करने आने जा रहा है। आप सब ध्यान से सुनिएगा, फिर जहां जिसको डाउट होगा वहां पे मैं बताऊंगी। ऐसे ही जैसे आयुष वत्सल इन लोग रेज हैंड करते हैं, आप भी रिस्पॉन्स करिए। अगर आपको डाउट है तो भी आप मुझसे पूछिए, और अगर क्लियर है तो फिर समझाइए आप भी। ओके, सौरभ गौर। ओके सौरभ, मैं अनम्यूट करूं सौरभ आपको? एक दो बार आप गलत भी बताओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज आप बोलोगे क्लास में ना। ओके सौरभ, अनम्यूट कर लो बेटा। हेलो हाँ सौरभ, बताओ बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले x प्लस वन प्लस पहले रो को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे क्या x प्लस है? R1 में x प्लस वन प्लस R2 प्लस R3, राइट? यस मैम। क्या आएगा बेटा? x प्लस वन प्लस टू तो हो जाएगा x प्लस फाइव। वेरी गुड, इस x प्लस फाइव ये भी हो जाएगा वेरी गुड। नेक्स्ट, x प्लस फाइव। गुड। सेकेंड रो क्या आएगी? ये मैम ऐसे ही हो जाएगा टू x प्लस वन टू। राइट, दैट मीन सेकेंड और थर्ड रो मैंने एवरेज कॉपी कर दी। यस अब क्या करें? अब x प्लस फाइव कॉमन ले लेंगे। राइट, क्या बचा अंदर? वन रो पहले रो में वन 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 वेरी गुड। नेक्स्ट, पॉजिटिव कॉपी कर देंगे इसे। 2x प्लस 1 2 2x प्लस 1 एवरेज कॉपी कर दिया। वेरी गुड। एंड देन मैम अब C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 करेंगे और C2 इक्वल टू C2 माइनस C3 करेंगे। राइट, दैट मीन्स पहले कॉलम से हम दूसरे कॉलम को माइनस करेंगे जीरो लाने के लिए, माइनस करेंगे। और दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम को माइनस करेंगे, राइट? यस यस मैम। प्लस 5 एवरेज रहेगा। आप बताओ मुझे माइनस करके क्या आएगा? जीरो हो जाएगा। 0, राइट। नेक्स्ट, x माइनस क्या आएगा बेटा? वन माइनस एक्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आएगा? जीरो। वेरी गुड। नेक्स्ट, जीरो आएगा। 0, वन माइनस एक्स। x माइनस 1, राइट? x प्लस 2 में से 2 यस जाएगा। मैम यस मैम यस मैम। नेक्स्ट, एक्स में वन माइनस एक्स हो जाएगा। वेरी गुड। लास्ट वाला एज इट इज। पॉजिटिव कॉपी कर लेंगे। अब एक्सपेंशन किया जाए। यस मैम। 5 एज इट इज रहेगा। देन प्लस 0 माइनस 0। अब क्या जीरो लिखें? प्लस वन। वेरी गुड। अब पहला रो और तीसरा कॉलम ड्रॉप कर लेंगे तो बचेगा वन माइनस एक्स राइट, और वन माइनस एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट। माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस वन जीरो हो जाएगा। इक्वल्स टू 0, राइट? यस मैम। ये x प्लस 5 एज इट इज रहेगा। यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। यस मैम तो एक्स बराबर माइनस फाइव होगा। वेरी गुड। और दूसरी वैल्यू? एक्स बराबर वन। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। म्यूट कर लो। रितेश, आशुतोष, वेरी गुड, आपके आंसर्स आ चुके हैं। सौरभ, वेरी गुड। जैसे सौरभ ने समझाया, एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही आप सबको भी एक्सप्लेन करना है। आप एक दो बार गलत बताएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम से फिर आप सही बताने लगेंगे। तो सब लोग कोशिश किया कीजिए गलत सही कुछ भी आप बताइए। आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास में प्रॉपर रिस्पॉन्स भी करिए।
ओके सौरभ, वेरी गुड बेटा। आप बताइए किसको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है, आप बता सकते हो। किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था एज इट इज वैसे ही सेम ऐसे ही, जैसे हम लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन था एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व किया गया है। हिमांशु, बिल्कुल बेटा, कॉलम को जोड़ सकते हैं बट हमेशा कोशिश करना ऐसा कि हम रो को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। अगर रो को करने पे आपका काम हो जा रहा है तो आप रो को ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगर रो ऐड करने पे कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर हम कॉलम को ऐड करते हैं, राइट। इससे आप जो रो कॉलम को बाद में एक्सचेंज कर रहे थे वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और बताइए किसी को कोई दिक्कत? आयुष क्लियर, वत्सल नो डाउट। किसी भी लाइन में प्रॉब्लम है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। और किसी को कोई डाउट? सब लोग ये पूरा लिख लीजिए, देन एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क दूं। 6 लाइन काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 6 लाइन, दैट मीन्स यहां से रविंद्र ये वाली लाइन बेटा माइनस करने के बाद कॉलम्स को देखिए, यहाँ पे हम कॉलम्स को माइनस करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, x+5 को मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जब आप एक्सपेंशन करोगे तो प्लस माइनस प्लस, प्लस को यहाँ पे मैंने +0 एज इट इज रखा, -0 एज इट इज रखा। 1 के लिए एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। अगर आप 1 के लिए करने जा रहे हो तो पहली वाली रो और लास्ट वाले कॉलम को ड्रॉप कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1 - x का 1 - x के साथ होगा और x - 1 का 0 के साथ होगा तो आ जाएगा 0 = 0। x+5 मैंने एज इट इज रखा, ये 0 और 0 तो हट जाएंगे, अब इनका कोई काम नहीं है आपको। यहाँ पे आप देखोगे जब 1 का मल्टीप्लाई होगा, 0 माइनस हो रहा है तो ये भी हट गया। 1 का जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 - x, 1 - x = 0। दैट मीन्स पहली बार मुझे मिला x+5 की वैल्यू 0 के बराबर तो हो गया x = -5, और नेक्स्ट टाइम मुझे 1 - x की वैल्यू 0 के बराबर मिल गई तो मुझे मिल गया x = 1। दैट मीन्स हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, x की दो वैल्यूज मिली, पहली मिलेगी हमें 1 और दूसरी वैल्यू मिलेगी -5। दिस इज योर आंसर। रविंद्र, अभी क्लियर है आपका? वत्सल, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर आप सारे रो और सारे कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हो, दैट मीन्स इफ ऑल द रो एंड ऑल द कॉलम्स आर इंटरचेंज विद ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके रविंद्र, अतुल क्लियर? फिर आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन और किया जाए। ओके, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका होमवर्क भी है, नेक्स्ट क्लास में मुझे आप x की वैल्यू सॉल्व करके बताएंगे। दैट इज 3x - 8, 3 3 3 3x - 8, 3 then 3 3 3x - 8 is equals to 0। दिस इज योर होमवर्क। क्या कोई एक्सप्लेन करेगा? अभी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करके बताओगे कि कैसे सॉल्व करना है। बाकी तो ये होमवर्क है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताना है। अगेन वही 3 हैंड रेज हुए, सौरभ, वत्सल, आयुष। बेटा बाकी लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिस्पॉन्स करो ना, और अगर आ रहा है तो फिर बताओ। ओके, वेरी गुड आदर्श। बाकी लोग भी रिस्पॉन्स किया कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। जब तक आप मुझे शेयर नहीं करोगे कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है तब तक मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। आदर्श, मैं अनम्यूट करूं बेटा, आप बताओगे? ओके,
सिर्फ आपको प्रोसेस बताना है कि हमें करना क्या है। ओके आदर्श, मैंने अनम्यूट किया आपको। मैम सबसे पहले हमको कॉलम को फर्स्ट कॉलम को ही ऐड कर लेना होगा मैम, फर्स्ट कॉलम में तीनों को। वेरी गुड। देन उसके बाद मैम हमको मतलब कि अब करना ये कि अब 1 लाना होगा, वो माइनस करके 1 लाना होगा हम लोगों को। वेरी गुड। उसके बाद वहां पे अब उसका थर्ड स्टेप होगा 2 0 लाना होगा, मतलब वेरी किसी गुड। भी रो में कॉलम में। उसके बाद वो जो 0 आएगा ऊपर वाला जो आएगा 0 1 कुछ भी अगर आएगा तो उसको हम उसके मतलब साइन के साथ प्लस माइनस जो उसका लगता है, प्लस माइनस प्लस जो लगता है उसके साथ हम रखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के रो और कॉलम को छोड़ के जो एक कॉलम बचता है जो 2 डिटरमिनेंट का रहता है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, दैट मींस एक्सटेंशन कर देंगे, राइट? यस मैम। ओके, वेरी गुड बेटा। रविंद्र आप बताओगे बेटा? ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस मैम। यस मैम, पहले रो को ऐड करेंगे। राइट, सबसे पहला काम करेंगे हम तीनों रोज को ऐड करेंगे, राइट? यस यस मैम। इसके बाद आपको एक वैल्यू कॉमन मिलेगी। यस मैम। देन उसके बाद मैम 1 को 0 बनाएंगे। राइट, हमें अंदर 3 1 मिल जाएगा। 3 1 को हम 2 0 में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? यस मैम, C1 इज इक्वल C1 माइनस C2, वेरी गुड, C2 माइनस C3। वेरी गुड। देन यस मैम। उसके बाद मैम C1 नहीं समझ में आ रहा बस मैम, इतना ही। उसके बाद हम एक्सपेंड कर देंगे, राइट? यस मैम। ओके, गुड, वेरी गुड बेटा। म्यूट करो। देखिए, कॉमन सा स्टेप है जो अभी आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन में किया था, वही सेम हमें यहाँ पे भी करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको चेक करना है क्या हम रो को ऐड करके कुछ कॉमन मिल रहा है, राइट? रो को आप ऐड करोगे तो आपको कॉमन वैल्यूज मिल रही है। तो सबसे पहला स्टेप रो को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जो कॉमन मिल रहा है कॉमन लीजिए। जैसे ही आप कॉमन लेंगे आपको 3 1 मिल चुका होगा। उन 3 1 को आपको 2 0 में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन। जैसे ही आपको फर्स्ट रो में 2 0 मिल गया है वैसे ही आप एक्सपेंशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप नेक्स्ट क्लास में सबका सॉल्व हो जाएगा। एक बार रिस्पॉन्स कीजिए, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, देन मैं क्लास बंद करूं। रितेश, वेरी गुड, रितेश का सॉल्व भी हो गया है। वेरी गुड रितेश। ओके, देन सबने रिस्पॉन्स किया है कि नेक्स्ट क्लास में मैम आंसर मिल जाएगा। मैं देखती हूँ नेक्स्ट क्लास में आंसर मिलता है कि नहीं। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होते ही आपके गुड आफ्टरनून के साथ आपका आंसर भी चाहिए मुझे, राइट? कनक, अशरफ, अनुराग, आज आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। ओके अनुराग, कनक, अशरफ, बेटा आप लोग को कोई दिक्कत? विशाल, विक्रम, सौरभ सिंह। ओके कनक हो गया, गुड बेटा। ठीक है, फिर आज की क्लास इतना ही रखा जाए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू एवरीवन। ओके, वेरी गुड वत्सल, अगर आपका आंसर आ गया है नेक्स्ट क्लास में आप बताइएगा आंसर मुझे। थैंक यू एवरीवन।